अच्छा, मैं फटाफट से अपना एक कल वाला एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ हाँ जी। ज़रा। हाँ जी, कल जैसे हम गए थे ना वेडिंग पे, तो वहाँ पे कोई है मेरे क्लाइंट, वैसे भी मेरे हाँ क्लाइंट है और जी। रिलेटिव भी हैं, तो वो मिले, वो मेरे को एकदम से कहने लगे, कहते डांस कर के मैं तो बड़े बुरे, इतनी हालत मेरी कभी टाँगों की बुरी हालत नहीं हुई है, तो कह रहे बड़ी हाँ ज़्यादा जी। बुरी हालत हो गई है। तो आपने जैसे हम्म। बताया थर्ड अपने लेवल का, रेकी लेवल का, तो वहाँ पे हम्म। मैंने सिंबल ड्रॉ किया और हार्डली 5 और 7 मिनट्स मैंने उनको हीलिंग्स दी और वो कह रहे थे कि हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो थर्ड लेवल का है वो सिंबल, आपको मैंने बताया कि मैं मोस्टली पेन के लिए वही यूज़ हाँ करती जी। हूँ और हाँ वही जी। प्रेफ़र करती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मतलब जितना भी हम लोग दूसरों को हेल्प कर सकते हैं ना, जरूर करना चाहिए। उससे हमारी अपनी भी प्रैक्टिस होती है, आपका अपना बिलीफ भी बहुत फर्म होता है। जहां मौका मिले रेकी को यूज कीजिए, दूसरों को हेल्प कीजिए। इट्स सो मेडिटेटिव, और इतना अच्छा वो है कि जितना आप दूसरों की करेंगे ना, आपकी खुद की इंटरनल हीलिंग बहुत ज्यादा होती है उससे। हाँ जी, हाँ जी। भी हम चाहे पेड, चाहे ऐसे भी, हम लोग सिर्फ हेल्प करने के लिए भी करें, चाहे पेड हीलिंग्स करें, हुँ, जितनी हुँ, भी हम हुँ। लोग हीलिंग करते हैं वो हमारे को भी इंटरनली बहुत हील करती है। बहुत ही अच्छा है। मतलब अच्छा है कि आप किसी को इतना हेल्प कर पा रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। और भी कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मुझे लगता है एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ बाकी सबको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करें। जो भी किसी भी तरह का छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस होता है। चाहे हेडेक ठीक किया आपने, चाहे कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ठीक की, तो बहुत ही सबके लिए मोटिवेशनल होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं? हाँ जी। जैसे आजकल होते हैं बच्चे हम लोग कई साक्षी क्वेश्चन आंसर का ना 2 मिनट बाद ओके, करते हैं। ओके, मतलब ओके। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो उसको एक्सपीरियंस शेयर करने देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर हाँ जी, करते हाँ हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। साक्षी 2 मिनट बाद आपका क्वेश्चन लेती हूँ। हार्ड वर्क क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को बना के रखना, 2 मिनट बाद करते हैं इसको। कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? कोई भी, चाहे ऑडियो में चाहे वीडियो में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? या मी हरजोत। हरजोत, हाँ जी, बताइए। हाँ जी। मेरे एक एक्सपीरियंस पीछे रहा है कि प्रवीण ना झूलों से गिर गई थी, झूले से पार्क में गई थी। ओह! अच्छा। उसकी बैक की एकदम सेंटर पे उसको इतनी पेन थी कि वो मतलब कहती कि मम्मा मैं से चल भी नहीं पा रही हूँ मैं। तो ओह! वो मेरे पास आती, मम्मा मुझे हीलिंग दो, मुझे हीलिंग दो। तो उसको मैं 2 टाइम्स हील करती रही। और जो आपने मंत्र बताया था ना, 3 टाइम्स वाला हाँ चौकोर जी, वाला, हाँ जी, इंस्टेंट वो भी मैनिफेस्टेशन मंत्र। इंस्टेंट मैंने वो भी मैंने उस पे उस हर्षद, वो पे थोड़ा-सा बहुत लाउड बोलिए, थोड़ा-सा लाउड बोलिए, सबको क्लियरली वो सुनाई भी उस देगा। पे मैंने बहुत यूज किया। तो 3 जी, टाइम्स यूज किया। तो विद इन 5 टू 6 उसकी बिल्कुल पेन ठीक है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है, मतलब ये मदर्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए, मदर्स जो होती है ना, बच्चों की कभी कोई मतलब हेल्थ इश्यू होता है, कभी उनकी पढ़ाई का भी होता है, कभी बच्चे स्ट्रेस भी ले लेते हैं, तो हर तरह से हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। अपने बच्चे हों या दूसरों के हों, कोई भी बच्चे हों, मतलब अ, बहुत ही इफेक्टिव है ये उसके लिए, बच्चों के लिए तो। मैं भी अपना बिल्कुल। एक दीदी मैंने भी एक्सपीरियंस बताना वाटर चाहूँगी। हाँ चार्जिंग जी, का बताओ। एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी दीदी। हाँ, जैसे साक्षी मेरे बोलिए। हैं भाभी, उन मतलब थोड़े हाँ, मतलब हो गए महीने थोड़ा-सा दो लाउड महीने बोलिए, पहले, थोड़ा लाउड बोलिए अ, साक्षी। महीना 2 महीने पहले भी वो बीमार थे, तो वाटर हाँ जी। चार्जिंग मतलब दूर से ही हुँ, जो हुँ। किया मैंने डिस्टेंस हीलिंग से, तो उनको अच्छा फील हुआ। मतलब उसी टाइम नेक्स्ट डे से मतलब वो ठीक थे। और अब भी मानोगे 2 डे मतलब काफ़ी 10 दिन से उनको बस ऐसे ही था, फीवर चल रहा है। जब भी बात करो कैसे हो? मतलब आज ठीक नहीं हूँ, आज ठीक नहीं हूँ, मतलब लो ही फील होता था। तो हुँ, 2 हुँ। दिन से मैंने वाटर चार्जिंग दी है उनको। मतलब अब उनकी आवाज़ मतलब अलग ही है। अरे वाह! मतलब हाँ जी। बहुत अच्छा, तो बहुत अब ही अच्छा। हाँ जी, वो खुद भेजते हैं कि मेरे मतलब
वाटर चार्ज वो पिक भेज देते हैं, मतलब उनको फर्क लगता है उनको, मतलब नहीं मेरे को भी लग रहा है वहां से डेफिनेटली खुद ही मतलब जरूरत ही नहीं पूछने की उनको। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस इनफैक्ट मतलब आप लोग कर पा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज़ आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिसेस की, अपने आप को इस कैपेबल बनाया, मतलब सीरियसली मतलब आप सब कॉन्ग्रेचुलेशंस के हकदार हो बिकॉज़ ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आप सबका हार्ड वर्क है इसमें। आप सबका जितनी भी आपने प्रैक्टिसेस की वो सब है इसमें, है ना? तभी आप लोग दूसरों को भी हेल्प कर पा रहे हो। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? या वन मोर, हाँ जी, हरजोत। हरजोत, हाँ आपको जी। बताया था ना कि गुरवंश को भी थोड़ा मतलब कि बच्चों को सीजन की जो वेदर प्रॉब्लम होती है, हाँ जी, तो बिल्कुल वंश आपने को थोड़ी बताया था। वॉमिटिंग प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, गले की आपको मैंने बताया था। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे कि मैं एक बार भी टचवुड अभी तक तो डॉक्टर के पास मुझे नीड ही नहीं पड़ी। 1 डेढ़ हुँ, महीने में ऐसे ही निकल गया उसको, जैसे वॉमिट प्रॉब्लम गले पे, वो मुझे खुद बोलते इतना छोटा कि मम्मा मुझे यहाँ पे हीलिंग करो, हील दो। उसको मैं देती हूँ और वो मतलब खाना छोड़ देता है डेली, और उसको हील कर के हाँ, मैं हाँ। मतलब मतलब टिका हुआ है। हाँ, आपने तो बताया था ना वो खुद भी ऐसे हीलिंग की प्रैक्टिस करता है वो। इनका हाँ, छोटा बेटा है, कितने इयर्स दूसरे का है हैंड से 5 हरजोत? चक्कर। हरजोत कितने इयर्स का है वंश? वो 3 एंड हाफ। 3 एंड हाफ इयर्स का बेटा है। वो इनको देख-देख कर खुद से भी हीलिंग्स ऐसे हैंड्स करके और हीलिंग्स भेजता है। एक बार शायद आप बीमार थे तब वो आपको हीलिंग कर रहा था? क्या कर रहा आपने था कुछ वो, ऐसा बताया था? हाँ जी, दोनों हाथों को करके ना रेकी वॉक करके, तो एक हाथ से पहले उसने लेफ्ट हैंड पाम ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर हाँ जी। लेफ्ट से राइट को घुमाया, फिर मुझे किया। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सबको जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5-6 इयर्स से नीचे के बच्चे, उनको तो रेकी की अटयूनमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर रेकी मैंने बताया था ना आप सबको कि रेकी तो हम सबके अंदर है, बट हम लोगों ने ओवर द टाइम अपनी ईगो के कारण अब उसको हम लोग चैनल नहीं बनने दे रहे थे। तो छोटे बच्चों को तो चैनल ऑटोमैटिकली एक्टिवेटेड होता है। तो जब उसने किया होगा तो डेफिनेटली इनको फ़र्क पड़ा होगा बिकॉज़ उसके हाथ से रेकी ने फ्लो किया होगा। उसके चैनल्स ओपन हैं अभी इस एज में। मेरी लेग में पेन रहती है लेफ्ट साइड, और मुझे वो कहता है कि मम्मा कहाँ पेन होती है? मैं कहा यहाँ पे। और सच में पता नहीं वो जैसे करता है ना ऐसे-ऐसे, मैं कहती मम्मा, मैं क्या बोलती उसको, वंशु नहीं, अब आई एम ओके। हुँ, हुँ। अच्छा लग रहा है। नहीं वो डेफिनेटली मतलब बच्चों के चैनल्स ओपन होते हैं, वो करेगा तो आपको जितना रेकी का बेनिफिट होता है ना, उसके करने से आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। हुँ। छोटे बच्चों के तो चैनल्स बहुत ओपन होते हैं। ये तो हम लोगों के ही हैं कि ईगो के साथ-साथ हम लोगों के चैनल्स थोड़ा बंद हो गए एंड देन वी हैव टू टेक अट्यूनमेंट्स टू अगेन ओपन दीज़ चैनल्स। बहुत ही अच्छा है मतलब दिस इज़ रियली वंडरफुल। बच्चों को लेकर तो बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी डॉटर के लेग में ना फ्रैक्चर और काफ़ी चोटें वगैरह लग गई थी, सीढ़ियों से गिर गई थी, तो पूरे उसके पूरी लेग लोअर पार्ट उसका पूरा का पूरा वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो हम लोगों ने उसको मतलब वो साउथ में कहीं रहते हैं, तो हमने उनको हीलिंग्स भेजी, करी तो बहुत मतलब फ़ास्ट वो उसको बहुत पेन हो रहा था, रात भर रोती थी, छोटी-सी डॉटर है उनकी। तो जब मैंने उनको हीलिंग्स भेजी तो वो मतलब उनका फिर फ़ोन आया सुबह कि हाँ, वो रात को आराम से सो गई, बहुत पेन हो रहा था उसको बिकॉज़ टियरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उसके। पूरी की पूरी लेग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, छोटा बच्चा है, कितना बियर कर सकता है? बट रेकी से फिर उसका खुद का फ़ोन आया उसकी डॉटर का कि आंटी थैंक यू सो मच मुझे बहुत पेन हो रहा था ना आई फेल्ट सो गुड मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई अपना बताता भी है एंड यू आल्सो फील रिलीव्ड कि आप किसी को हेल्प कर पाए। हम लोग वैसे क्या हेल्प करेंगे, हम लोग तो चैनल्स हैं मतलब हम लोग इंस्ट्रूमेंट बन पाए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नॉट एवरीबॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलें? मैम मेरा भी एक था एक्सपीरियंस। हाँ जी, मनदीप बोलिए।
तो मैम मेरा जैसे कि जो एक्सपीरियंस था वो मतलब मोर लाइक हीलिंग पे नहीं था। तो मैंने रेकिन वो की थी, मैंने कुछ सिंबल ही ड्रॉ किया था एंड हाँ जी। जी। तो मैंने मतलब अपना वही थोड़ा सा मतलब इन शॉर्ट लाइक 15 को मिनट्स में अपनी चक्रा हीलिंग की थी एंड उसके हम्म। बाद मैं मतलब वो भूल गया था करना, मतलब रेकी को वो करना लाइक यू स्टॉप। नो कि रेकी एनर्जी स्टॉप फ्लो, मतलब फ्लो हाँ बंद हो जी। जाए। तो तब मैं मतलब मेडिटेट करने लग गया था। तो लाइक मेडिटेट करते हुए एकदम मैं मेरे को लगा जैसे कि मैं डीप स्टेट में जा रहा हूँ। तो तब मुझे लाइक एकदम से हम्म। क्लिक हुआ कि मतलब याद आया कि मेरी रेकी एनर्जी अभी तक वो है, लाइक फ्लो बंद नहीं हुआ और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जो फ्लो बंद हो जाए। तो मैंने एक ट्राई किया, व्हाई नॉट लाइक गिव रेकी एनर्जी टू लाइक मेडिटेशन टू बूस्ट इट। मैंने वैसे ही एक लाइक एक्सपेरिमेंट किया अपने आप पर। तो लाइक उसमें मैंने मतलब सिंपल सिंबल ड्रॉ किया कि मतलब ऐसे विजुअलाइज करके कि लाइक जो भी जिस कोई भी एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है मेडिटेशन में, तो लाइक वो लाइक एक प्रकार से जेट फ्यूल की तरह मतलब बूस्ट हो जाए। तो हाँ, वेरी गुड, जब वेरी मैंने नाइस। ऐसे किया तो लाइक हीलिंग के बाद मैंने हीलिंग ज्यादा नहीं दी थी, मतलब कह लो सिंबल्स बनाने के बाद लाइक लाइक 1 और 2 मिनट्स की दी होगी एंड उसके बाद साथ ही मतलब कह लो जब मैंने देनी बंद की साथ ही मतलब 5-10 सेकंड्स के अंदर अंदर मतलब एकदम मैं पीसफुल ब्लिस के अंदर चला गया। जैसे कि मतलब कोई भी मतलब कुछ देर के लिए, नॉट अ लॉन्ग टाइम, मतलब कहूंगा मैं 20 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट, कि मैं एकदम मुझे जैसे लग रहा था कोई भी थॉट नहीं है, रेकरिंग थॉट नहीं है, मतलब मैं एकदम लाइक प्रेजेंट मोमेंट में आ गया हूँ। और मतलब ये एक्सपीरियंस इतना ब्लिसफुल था, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे फेथ है कि हाँ कि मतलब हीलिंग ने बूस्ट जरूर किया था। अगर मैं वो नहीं ना नहीं, बिल्कुल करता। बूस्ट होता है, इसको ट्रिगर्स कहते हैं। अभी मतलब मैं एडवांस हिप्नोटिज्म सीख रही हूँ, ठीक है, उसमें ये ट्रिगर्स आते हैं। हम लोग इस पे किसी दिन सेशन करेंगे, इस पे करेंगे क्लास, मास्टर क्लास के ट्रिगर्स के थ्रू हम लोग अपनी रेकी एनर्जी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, जी ठीक है, वो करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे उसके। ओके मैम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मनदीप, वेरी नाइस। बनाए रखो इसे, करते रहो अपनी प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली मतलब आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करोगे इसके थ्रू। थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? तुषार, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? तुषार आज हमारे साथ एक नए मेंबर हैं। तुषार हैं क्या मीटिंग में? हाँ। तुषार, यू वांट टू शेयर समथिंग? आपने कोई हीलिंग्स की हो? हाँ जी, बताइए सबको। अपना माइक या वीडियो भी आप ऑन करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन करके आ जाइए, चाहे जैसे भी आप आना चाहते हैं। हाँ जी, वेलकम तुषार। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आगे आपकी बोली आ रही है ऑडियो। हाँ यस मैम, मैंने डिस्टेंस सीलिंग तो पिछले 1-2 महीने से तो नहीं किया है वैसा कुछ खास। जो अभी जो आपने जो कल बताया था दादाजी के लिए, वो मैंने आज से हाँ बस जी। करना शुरू किया है। ऐसे जी, मैंने जी, जी। अपने दोस्तों का हीलिंग किया था। एमएससी का उनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, ओके। तो मैंने उनके लिए मतलब और मतलब मटेरियल, उनके क्लासेस अच्छे से नहीं हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो हुँ, लोग भी परेशान थे। 2 दोस्त थे, तो मैंने उनकी हुँ, हीलिंग की और अफ़र्मेशन भी उन्हें दिया कि आप जो-जो क्वेश्चन पढ़ोगे, वैसा ही मतलब हुँ। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा। अरे तो वाह! ऐसे ही करके मैंने उनकी हीलिंग की, प्लस उनके पूरे एग्ज़ामिनेशन हॉल को हंसा जेसुइन से कनेक्ट किया और उनको मतलब हुँ, एग्ज़ाम के दिन भी हीलिंग दी और एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले से, और दोनों को मतलब मिला-मिला के 15 से 20 मिनट की मैंने हीलिंग उन्हें किया था। हुँ। अल्टीमेटली हुआ ये कि एग्ज़ाम देने के बाद मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा पेपर?
तो एक का तो बढ़िया गया और एक का मोटा-मोटी थोड़ा अप एंड डाउन था, लेकिन उनके भी 4 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन्स उनके मतलब सेम आए थे। मतलब जो सेम उसने जो पढ़ा था। पढ़ा था उन्होंने। मतलब हाँ। इन द सेंस कि लास्ट मोमेंट में बहुत सारा ऐसे सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है कि भेड़ा मतलब आया तो आया, नहीं आया तो हाँ, फिर नहीं दिक्कत है। ऑब्वियसली मतलब बड़ी उसमें कॉम्पिटिशन्स में या बड़ी क्लासेस में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कुछ पढ़ते हो और पेपर में कुछ और आ जाता है, एंटायरली डिफरेंट हाँ, आ जाता है। तो हाँ ये और बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेम चीज़ आ जाए। हाँ, और उसमें से और एक मेरी दोस्त भी थी, तो आपको तो मैंने उनके बारे में बताया हाँ ही है। जी, हाँ जी, तो वो काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती है माइंड से। तो हाँ मैंने वो जी, एग्ज़ाम दिया, उनका 3 पेपर में मैंने हीलिंग किया और वो बोले कि हाँ जी। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जब से मैं 11-12 का एग्ज़ाम दे रही हूँ या अभी तक मास्टर का, हुँ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब एग्ज़ाम देने के बाद हमको कोई प्रेशर ही नहीं लगा, कोई एकदम कूल रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। वाओ! मतलब शरीर में नहीं तो एग्ज़ाम की तैयारी देने के बाद क्या होता है कि हाँ, पूरा एकदम इस टायर्ड थोड़ा महसूस हो स्ट्रेस जाता हो है। जाता है। हाँ, थोड़ा हाँ, और स्ट्रेस उस हो दिन जाता है मतलब कुछ कुछ लोग। और दूसरा काम भी नहीं करने का मन करेगा। हुँ, 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 तो उस हुँ। हाँ, और इस तरह का और छोटी बहुत मैंने हीलिंग की है, कभी किसी को पेट दर्द हुआ या फिर इस तरह की। हुँ। और मैंने अपने तो गाड़ी की भी हीलिंग की है। पेट दर्द के लिए जैसे तुषार कितने दिन तक हीलिंग करते हो? कैसे एक ही बार में ठीक हो जाता मैम है? वो तो हाँ, मैंने एक ही लड़का को मैंने 2 बार मैंने पेट दर्द के लिए किया था। एक हाँ, दिन हाँ, हाँ, मतलब हाँ। जूनियर है वो मुझसे 4-5 साल का, तो हॉस्टल में जी। रहता था, आया वो काफ़ी वो हुँ, हुँ। परेशान था, तो हम उससे पूछे मैम मतलब क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ जी। खाना नहीं खाएँगे, तो खाते थे खाना। मैंने बोला अच्छा ठीक हाँ है रुक जी, हाँ जाओ, जी। हम थोड़ा हमको कुछ कोशिश करने दो। तो हम हाँ, बोले हाँ, ठीक हाँ। है हम अभी अपना रूम जा रहे हैं और हमको आधा घंटा तक कम से कम हमको मत कॉल वॉल कुछ मत करना। फिर हाँ हम जी, हाँ मतलब वो जी। मतलब एकदम बेड पे आके वो सो गया था मतलब जैसे होता है ना सिकुड़ के इस तरह का। हुँ। फिर मैंने उनको हाँ, हाँ। 15-20 मिनट मतलब हीलिंग किया। उसके बाद मैं हुँ, अपना रूम हुँ। खोल के फिर उसके बाद गया कि भैया अब तो वो पूछा कि आप कुछ किए थे क्या? तो बोले कि हाँ, कर रहे थे। हम रेकी अभी सीख रहे हैं, तो वही कर रहे हैं। तो उसी लड़के को दोबारा फिर मतलब 1 आध महीने बाद हाँ। उसको फिर वही लूज़ मोशन या कुछ ऐसे ही हुआ था। हुँ, तो हुँ, उस समय हुँ, भी हुँ। मैंने उसकी हीलिंग कर दी थी और मतलब बिना दवा का ही मतलब उसे दवा भी लेने का फिर ज़रूरत नहीं पड़ा। तो एक ही बार में ठीक हो गए ना? एक ही बार में आपने हाँ, 15-20 एक मिनट ही हीलिंग बार की में तो वो ठीक हो गए, है ना? हाँ, ये एक्चुअली एक दिन सबके माइंड में 15 बहुत मिनट क्वेश्चन मैंने आता है कि किया। कितनी हीलिंग करेंगे? हाँ, ये कभी-कभी मैडम होता है कि क 15-20 मिनट में भी काम कर जाता है, लेकिन एक आध 2 हीलिंग बिल्कुल। ऐसी भी हुई हैं, जिसको मैंने 30 मिनट तक भी हीलिंग किया लेकिन उसको कुछ फ़र्क ही नहीं महसूस हुआ। तो वो कोई इसमें लॉन्ग फिर टर्म प्रॉब्लम थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी जिसको आप कह रहे हाँ, हो फ़र्क नहीं पड़ा? एक एक को मैंने किया था उनका शोल्डर्स में पेन था मतलब कंधे में दर्द था, वो भी तो हॉस्टल वो मेट ही था। एक्चुअली हाँ जी, तुषार वो पता है क्या होता है लॉन्ग टर्म पेन्स होते हैं ना, वो एक बार में फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन जब हम लोग लगातार हील करते हैं ना 1 वीक, 10 डेज़ या डिपेंडिंग कितना हाँ, ज़्यादा हाँ। है, तब जाकर फ़र्क पड़ता है। हर एक चीज़ में मतलब वन टाइम में ही नहीं ठीक होता। हाँ, वो तो है मैम और सबसे दिलचस्प हाँ। बात है कि मैंने अपने मशीन को भी आपको मैंने बताया होगा कि हाँ, मशीन की जी, भी हाँ, तो मशीन्स का मैंने बताओ एक बार आप सबको बताओ मशीन्स वाला हाँ, तो? तो मुझे पुराने मशीन से मतलब मुझे बहुत लगाव है, मतलब मेरे घर में जो भी हुँ, पुराने हुँ। मशीन्स होते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक रख सकूँ। तो हुँ, मेरे हुँ, पापा की हुँ। मतलब गाड़ी है, वो मतलब 30 साल पुरानी है। तो अरे ऐसे ही वाह! मैं आया मतलब बना के मतलब यहाँ पापा रहते भी नहीं हैं, तो हम ही हुँ, आते हैं, तो हुँ, हम ही उसको हुँ। ड्राइव करते हैं। तो हम उसको अच्छा। स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसका हुँ, स्पार्क हुँ। प्लग चेक किया, जो हुँ, मतलब हुँ। बाइक चलाते होंगे तो उन्हें शायद पता होगा स्पार्क प्लग के बारे में, उसमें हाँ करंट जी, नहीं हाँ आता जी। है तो फिर हाँ, तो वो फिर वो नहीं गाड़ी होता फिर स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट नहीं होता है। तो हुँ, हुँ, अब हुँ। वायरिंग-वायरिंग के बारे तो हमको उतना पता नहीं था, तो हम सोचे चलो सिंपल एक बार हुँ। इसका रेकी हीलिंग करते हैं। तो उससे पहले हम क्या किए एक मतलब पहले उसका ऑरा क्लीनिंग किए। हुँ, ऑरा हुँ, हुँ, क्लीनिंग हुँ। होता है, उसके उससे बाद क्लीन हो फिर गई वो, हाँ। और फिर उसके मशीन्स में मतलब उसका जो जहाँ पे इंजन रहता है, वहाँ पे मैंने उसको हुँ। 15-20 मिनट यही एक मतलब इन्फॉर्मेशन दिया कि गाड़ी हुँ, मतलब में हुँ। करंट आ रहा है, स्पार्क प्लग में अच्छा स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, मेरी गाड़ी की आवाज़ मतलब अच्छी है, मतलब पहले जैसे 6 महीना पहले जैसे स्टार्ट हुई थी, उसी तरह की स्टार्ट हो रही हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा मैंने किया, उसके बाद मैंने 4-5 किक मैंने मारा, उसके बाद गाड़ी मतलब करंट भी आ गया और मतलब कोई इश्यू भी नहीं हुआ। मैं 15-20 दिन मैंने गाड़ी चलाई जब तक मैं घर में था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे वाह!
तो सब लोग ट्राई कर सकते हो मशीन्स पे। अभी तो इनका जीता जागता उदाहरण है ये कि हाँ, इनकी मैंने मशीन्स ऐसा नहीं, कैसे ठीक मैंने हो 2 बार जाती है। मैंने प्रयास किया। एक बार पापा को भी ज़रूरत थी, तो क्या होता है कि पुरानी गाड़ी है तो ठंड में थोड़ी उसमें जाम मतलब हाँ, इंजन भी उसका ठंडा हो बिल्कुल। जाता है। और मेरे पापा ज़्यादा उतना मेहनत करते नहीं है, स्टार्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो गुस्सा आ जाते हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, आप उसको धूप में निकाल के छोड़ दीजिए, हम उसको आधा 1 घंटा बाद आप उसको एक बार ट्राई करिएगा। तो हम उनको वही हौंसा हुँ, जेसुमिन से कनेक्ट किए, उस समय हम यहाँ घर में नहीं थे, कि बोले देखिए कि पापा से गाड़ी स्टार्ट हो गई है, पापा मार्केट-वार्केट से आराम से जो भी उनको सब्ज़ी-वब्ज़ी लेना था वो लेके आ रहे हैं। एक सवा मतलब फिर वो अपने 3-4 बजे कॉल किए, बोले यार गाड़ी तो यार अच्छी चलती है जब चलती है तब, बस स्टार्टिंग में ही हुँ, प्रॉब्लम करती है। तो हम बोले कि हाँ, हो जाता है कभी-कभी पुरानी मशीन से तो रख-रखाव के कारण ऐसा हुँ, होता है। हुँ, 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 हुँ। वेरी नाइस। मतलब बहुत ही अच्छे, आपने सबके लिए बहुत ही मोटिवेशनल है कि आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। ये अपने उसमें नहीं है, गुरुकुल में नहीं है। ये मेरे ही मतलब बैचमेट समझ सकते हैं आप, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले सीखा था, तो तब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस इनके होते हैं, तो मैंने कहा चलिए आज आप हमारे भी सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए। यस तो ये मैम। आज आप सबसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आए हैं। मैम मैं पहली तो दफ़ा मैं मतलब इस तरह का वीडियो में आके मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नहीं, कांग्रेचुलेशंस, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब आप और करते भी दिल से हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं इसीलिए। वेरी हाँ, ये नाइस, तो बात। वेरी नाइस। हाँ, लेकिन एक बात वही आपको मैंने पहले ही बोला था मतलब रिज़ल्ट यदि ज़्यादा उसकी ओर हम लोग आकर्षित रहते हैं ना कि अभी हाँ, होना ही चाहिए, तो नहीं चीज़ें वो थोड़ी चीज़ डिले नहीं हो लगना जाती हैं। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हमें किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। मैं यही कहती हूँ कि जब हीलिंग कर रहे हैं आप, हीलर हो तो सिर्फ़ आपका काम हीलिंग का है। बाद में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो हमारी क्या है, एनर्जीज़ डाइवर्ट हो जाती हैं। हुँ, चलिए बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच थैंक यू तुषार कि मैम, आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। हम सबके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर। तो एक तो मीनाक्षी आप कुछ पूछ रहे थे ना? मीनाक्षी आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? चलिए जब तक मीनाक्षी बताते हैं, साक्षी जी का एक क्वेश्चन आया था। जब हम लोग बात करते हैं कि हार्ड वर्क, उन्होंने कहा फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में कि हार्ड वर्क क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, बट क्या होता है ना, कई बार हम लोग उसके साथ साक्षी, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, जी। साक्षी, हाँ जी। तो क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क, बट हम लोग उसको लिमिटिंग बिलीफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से आप मनी अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग हैं जो अपने थॉट्स से, जब आप सोच लेते हैं कि मैं बड़ा कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, देखो मेहनत तो सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है हमारी सोसाइटी में, आप सोच के ज़रा बताओ एक बार मुझे। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी सोसाइटी में कौन लोग करते हैं? जैसे ये किसान। वर्कर्स होते हैं मतलब वर्कर्स होते हैं, है ना? वो हाँ, जैसे हार्ड वर्क काम वाले करते हो हैं गए, ना? हार्ड वर्क, हाँ हाँ जी। जी। तो जब वो इतना हार्ड वर्क करते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल अबंडेंस, देखो हम सबको पता है कि उनकी लाइफ में इतना फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है ना? वो खुश रहते हैं, दैट इज़ मतलब बिग थिंग, वो बहुत खुश रहते हैं। हम लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं। ये एक्चुअली वैसा होता है कि जितना मिल जाए ना उतना ही कम लगता है। तो वो लोग फिर भी खुश रहते हैं, बट इवन देन जिसको हम फाइनेंशियल अबंडेंस कहेंगे, बहुत सी चीजें उन्हें हाथ रोक के चलना पड़ता है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी क्यों नहीं मिलता है उन्हें? बिकॉज माइंडसेट का फर्क होता है, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और उन्हीं में से कोई जो बड़ा सोच सकता है वो खड़ा होकर आईएएस की पढ़ाई कर लेता है। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। मैं तो हर रोज देखती हूँ कोई रिक्शा वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन रहा है। हम लोग राजस्थान में थे एक बार। राजस्थान में क्या होता है कि जो टाउन्स होते हैं उससे भी बाहर ना, छोटी छोटी धानियां कहते हैं उनको, विलेज में भी छोटा छोटा एरिया होता है,
ऐसी जगह होती है खेतों के बीच में जहाँ पे ना बिजली पहुंचती है ना पानी की कोई लाइंस होती है, बिल्कुल मतलब सिर्फ वहां पे उनकी एक झोपड़ी बनी होती है। एक बार मेरे हस्बैंड बैंकर है, उनके पास किसी का एजुकेशन लोन के लिए आया, वो बाहर जाना चाहते थे। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने क्लियर किया था, बहुत मतलब जो बाकी सबके इजीली नहीं क्लियर होता है। आई फॉरगॉट कौन सा एग्जाम था। तो ये लोग उनके घर का मुआयना करने गए, बिकॉज उसमें गारंटी होती है बैंक की तरफ से। ये लोग गए तो उनका घर खेतों के अंदर जाके बिल्कुल ग्राउंड्स क्रॉस करके एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पे लाइट तक नहीं थी। और उसने वो फर्स्ट आया था उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वो कहते कि हम लोग रात को दिए की रोशनी में बैठ के पढ़ते थे। उसने बड़ा सोचा, उसने हिम्मत की उतना बड़ा सोचने की। उसने अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, अदरवाइज उसके आसपास के बाकी सब लोग क्या सोचते थे कि हम तो नहीं अचीव कर सकते, वो उतना मेहनत ही नहीं करते हैं। फिर जब तक आपका बिलीफ वाइड नहीं होता, विजन आपकी हाई नहीं होती, तब तक आप हार्ड वर्क ना कर पाओगे और ना ही उस हार्ड वर्क का कोई फायदा होता है। विजन, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन कैसा प्रोग्राम्ड है, उसके बाद हार्ड वर्क आता है। ठीक है, ओके अब आपको समझ आया कि मतलब हार्ड वर्क में और अपने माइंड की प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है। हाँ जी दी। है ना, कहीं से भी उठ के कोई भी कितना भी कर सकता है। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, बट नॉट एवरीवन अचीव्स फाइनेंशियल अबंडेंस। थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर होता है, बट अबंडेंस नहीं मिल पाती है अगर उनका माइंडसेट राइट वे से प्रोग्राम नहीं है। तो अगर उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। ठीक है, मीनाक्षी, साक्षी, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? वी कैन डिस्कस अगर आपको हाँ जी दीदी, हो है गया। हाँ है जी। ना। हार्ड हाँ वर्क जी। इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ हमारा ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने माइंडसेट की प्रोग्रामिंग करें। ठीक है दीदी। मीनाक्षी, आप हो, आप कोई हाँ क्वेश्चन जी, हाँ पूछ जी। रहे हैं? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, आई थिंक सारे मैरिड ही हैं इसमें, है ना, ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो शायद नहीं, नॉर्मली 1-2 लोग हैं, बट बताइए, आप बताइए। चलो, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कोई होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि ट्रू लव ऑल्सो एग्जिस्ट। कई बार होता है बच्चे एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं वो बात नहीं मानते कि नहीं करनी, नहीं, नहीं मैं हम नहीं करेंगे, या जो भी है, दोनों साइडों से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और हमें अगर पता हो कि हाँ दोनों बच्चे अच्छे हैं, कि उनका अगर हो जाए तो अच्छी बात है, तो कैन वी हेल्प देम, या हमें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जैसे हम बाकी केसेस में करते हैं, हॉन्शुजेशन से कनेक्ट करते हैं, या मतलब करते हैं कुछ भी, कुछ ना कुछ हम ट्राई करते हैं कि उनके पेरेंट्स मान जाएं। तो हमें ये ट्राई करनी चाहिए या करनी ही नहीं चाहिए? हमें ट्राई करना चाहिए, बट उसमें हमारी एफर्मेशंस जो होंगी, हमारी ट्राई किस चीज में होगी। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जैसे किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, हम एग्जैक्टली डिसीजन नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या क्या करना है कि दोनों बच्चे जो भी हैं, लड़का लड़की दोनों बच्चे हैं ना, है ना, उनकी लाइफ के लिए जो भी सबसे अच्छा है, उनके फ्यूचर के लिए जो भी अच्छा है, वो हो जाए उनकी लाइफ में, एंड दे लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। उसके लिए हम लोग हीलिंग करेंगे उनकी, कि उनका सही माइंडसेट हो, वो राइट डिसीजंस लें, और जो भी उनकी लाइफ के लिए अच्छा है वो लोग अचीव करें। ठीक है, ऐसे करके हम लोग उनकी हीलिंग करेंगे। राइट माइंडसेट के लिए करेंगे उनके, कि वो सही डिसीजंस लें, कोई भी गलत डिसीजन ना लें। दूसरी बात है कि जो भी डिसीजंस वो लें, वो उनकी लाइफ में उनको हैप्पीनेस दे। ठीक है, तो वैसे करके हम लोग उसको करेंगे। मतलब कोई भी डिसीजन नहीं करेंगे कि इनको साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। वी आर नॉट गॉड की हम लोग किसी की लाइफ डिसाइड कर लें। ठीक है, हम लोग उन्हें हीलिंग्स देंगे कि वो जो भी डिसीजन लें सही हो, वो बहुत खुश रहे लाइफ में, वो प्रोग्रेस करें लाइफ में, और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम लोग उन्हें हीलिंग्स देंगे। मतलब जो भी, तो चाहे हम कोई भी किसको करेंगे, उनके मतलब किसको बच्चों करेंगे? को। जैसे सपोज मेरे को
हाँ जी, जैसे सपोज मेरे को एक लड़की जानती है, मेरे को वो लड़का नहीं, मैं उनको उसको नहीं जानती, तो मैं लड़की की फीलिंग करूंगी हाँ, कि लड़की की वो बात हो कि भाई वो उसका जो भी फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट हो, wherever she gets married, चाहे इसके साथ चाहे किसी और के साथ भी, ऐसा हम बोलेंगे नहीं, बट wherever she gets married she has a very happy married life, and उसका अगर कैरियर वाइज है तो कैरियर भी बहुत अच्छा, ब्राइट फ्यूचर, होलिस्टिक लाइफ है, वेरी हैप्पी लाइफ है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, हम उसके लिए करेंगे उनको कि उसकी लाइफ में हर तरह की अबंडेंस है। मैं तो एक बात आप लोगों को बताऊं, आप कोई प्रॉब्लम लेके आ जाओ, एक लाइन है हमारे पास जो हर जगह एप्लीकेबल है, आई हैव अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव, पीस एंड हैप्पीनेस। दिस एवरी सिचुएशन, ठीक है, आप उसकी लाइफ के लिए यही करें कि उसके पास हर चीज अबंडेंस में है, हैप्पीनेस है, लव है, पीस है, तो फिर अपने आप उसकी लाइफ ब्राइट हो गई ना। जो भी होगा हाँ जी, राइट हाँ। डिसीजन मेकिंग के लिए जरूर करेंगे कि उसकी डिसीजन मेकिंग राइट हो, उसकी लाइफ के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो, एंड शी इज वेरी हैप्पी इन हर फ्यूचर लाइफ। हैप्पीनेस के साथ सब कुछ सही हो गया, अगर वो हैप्पी है तो इसका मतलब सही है। हाँ गरीब जी, हाँ जी, अमीर हाँ। किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेले हैं, ज्वाइंट फैमिली में है, सब एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ दे आर हैप्पी तो सब कुछ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक और मेरे पास क्वेश्चन यही आया था। हाँ जी, कहते कि अगर कोई बीमार हो रहा है तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भगवान की मर्जी से आ रही हैं, तो हम कौन होते हैं कि अगर चलो बंदा मेडिसिन ले रहा है तो कहते हैं हम कौन होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स दूर करने वाले, तो ये इसका क्वेश्चन मतलब ठीक उस बीमार आदमी ने किया या किसी और ने नहीं किया? नहीं किसी और ने की किसी और तो ने किया। वो आप उनको जरा पूछो कि आप कौन होते हो जो ये डिसाइड कर रहे हो कि ये बंदा सफर करता रहे। जरूर भगवान को भी तो आपने, मतलब आपको भी तो भगवान ने भेजा हो सकता है ना, हर किसी की लाइफ में तो आप नहीं जा रहे हो ना, क्या आप दुनिया के हर एक बीमार इंसान को ठीक कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना। बहुत से लोग हैं जिन तक ना किसी भी तरह की हेल्प पहुंच पाती है, दे सफर। अगर किसी के पास किसी भी रूप में कोई हेल्प पहुंच रही है, उसकी डेस्टिनी है ना, अगर कोई भगवान की बात करता है तो ये उनकी डेस्टिनी है कि उन तक आप पहुंच पा रहे हो और उनकी हेल्प हो पा रही है। सॉरी, हाँ जी, मैं हाँ बीच जी। में बोलना फिर मैं बीच में मीनाक्षी बोलना चाहूंगी। जी मीनाक्षी, सॉरी कौन मैं आपकी बोल, बात बीच में बोल रही हूँ। आ, सीमा जी। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, ये हाँ बात जी। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, जो भगवान ने चीज हमें वो प्रॉब्लम दे रहे हैं या कुछ भी है, तो हम बीच से वो कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं अगर उन्होंने हमारी खिलाफ किस्मत नहीं में जा रहे लिखा है। ना, हाँ, हम लोग अगर खिलाफ नहीं जा रहे, ये भी तो डिस्टाइंड है ना, हम किसी के मतलब वहां पर पहुंच रहे हैं कोई और उनको हेल्प कर रहा है। अब किसी के कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, फिर तो कोई डॉक्टर के पास ही नहीं जाएगा इलाज कराने की, भगवान ने दिया यू कीप सफरिंग। हाँ जी। तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना सब लोग, डॉक्टर और रेकी में क्या फर्क है, दोनों इलाज ही तो है। ये चीज इनको प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती, हाँ तो जी, मुझे बोलते पहले तो यकीन नहीं होता था, एक दो बार इनको मैंने हीलिंग दी तो जी। छींके की प्रॉब्लम बहुत नॉन स्टॉप आती थी, लेती थी ठीक हो जाती थी। फिर जब रात को नींद नहीं आनी, मैंने इनको बोलना भी आप मुझे उठा दिया, तो इन्होंने उठाया, तो इनको हाँ, हीलिंग मैंने 3 बजे। तो उस टाइम पहले मैंने इनके नमक वाले पानी से क्लींजिंग की, तो उसके बाद हीलिंग दी, साथ ही सो गए। फिर सुबह उठा, मैंने बोला आपको, आप तो सो गए उसी टाइम, कहते हाँ मैं सो गया था। फिर थोड़े दिन बाद वो कहते मुझे वो सुला दे, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे इतनी हंसी आई। मैं क्या, अभी तो आपको ये चीज बोल रहे थे, हम इस चीज के लिए बिलीव नहीं था, अब आप मुझे ये बोल रहे हो, तो बस फिर हंसने लग पड़े। ऐसे ही होता है, यही देखो फैमिली में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सब में धीरे धीरे आता है, बिकॉज दे सी बेनिफिट्स। हर एक को ना प्रूफ चाहिए होता है, कहीं सुनी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करता। अब मीनाक्षी जी जो आपकी बात थी है ना, तो हाँ जी। हम लोग भी तो अगर किसी के पास कोई कोई डॉक्टर्स के पास जा पा रहा है, कोई नहीं भी जा पाता है ना, तो ये सब भी तो डेस्टिनी है। अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान ने ये थोड़ी बोला, देखो प्रॉब्लम्स आएंगी बट ये तो नहीं है। तो और दूसरी बात है, अगर कोई बोल रहा है कि भाई आप इसकी क्यों कर रहे हो, ये तो डेस्टिनी है इसकी, वो कौन होता है बोलने वाला? किसी तीसरे को क्या हक है कि उसके इलाज में वो व्यवधान बने कि ये तो भगवान ने कहा है। वो अगर उसको वो खुद बीमार होगा तब भी वो पड़ा रहेगा ऐसे ही कि भाई हाँ जी भगवान ने मेरे को सफरिंग भेजी है एंड आई कीप सफरिंग। दूसरों के बारे में डिसाइड करने का तो किसी को भी हक नहीं है ना।
कि आप उसको सफर करते रहने दो। किसी को हेल्प करने का हम डिसाइड कर सकते हैं, बट किसी को सफर करते रहने का कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नोबडी हैज दैट राइट, है ना? मीनाक्षी, मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर पा रही हूँ, हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो इग्नोर दैट। अगर कोई और मैं कहे तो नहीं ignore that। अगर मेरा बीमार इंसान खुद कहे ना कि नहीं मुझे हाँ जी छोड़ दो, नहीं मेरे ऊपर हीलिंग नहीं करनी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तब हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर बीमार बिल्कुल इंसान खुद कह रहे हैं कि मुझे सफर करने दो, एंड मैंने तो आज तक देखा कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे सफर करने दो। नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, कई क्वेश्चंस देखो हमारी और आपकी डिस्कशन इतनी ज्यादा होती रहती है ना हर एक टॉपिक पे, हाँ जी, तो मेरे हाँ बहुत कंसेप्ट्स क्लियर हैं। पर ये क्वेश्चंस मेरा इस मीटिंग में लाने का पर्पस ही यही था कि कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन या कईयों से ये क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, तो सभी को ये पता बिल्कुल। भी लग जाए और उनको आंसर भी मिल जाए इस चीज का। मतलब हाँ, मेरा एक ही जवाब होता है, जिसको जो भी ऐसा बोलता है मैं कहूंगी रेकी सिर्फ किस्मत से आती है, किसी की भी लाइफ में किस्मत के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिल्कुल, किसी की लाइफ बिल्कुल। में रेकी आ जाए। हाँ, मतलब मेरे कंसेप्ट बहुत इस आपके वजह से बिल्कुल क्लियर हैं, बट मेरे को यही होता है कि क्वेश्चंस आंसर से बाकियों के माइंड्स में भी जो डाउट्स हैं थोड़े बहुत वो क्लियर हो जाए। डेफिनेटली। देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा तो डिस्कशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, और उससे मेरे भी माइंड के बहुत से नोट्स खुलते हैं। मे बी आई नेवर थॉट दैट वे। मेरा कभी वैसा हाँ जी एक्सपीरियंस नहीं रहा हो। आप लोगों के हर तरह के एक्सपीरियंस होंगे, मैं एक अकेली हूँ और आप इतने सब लोग हो। आपके जितने एक्सपीरियंसेस थोड़े हो सकते हैं मेरे। तो आप लोगों हाँ के जब जी एक्सपीरियंसेस आते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे अपने माइंड के नोट्स खुलते हैं। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो। मैं तो कहती हूँ कि ये फोरम आप सबसे भी ज्यादा हो सकता है मुझे ही बेनिफिट कर रही हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके है। और किसी को कोई भी डाउट किसी भी प्रोसेस में, कहीं पर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही हो हीलिंग्स में या कुछ भी लाइफ से रिलेटेड। मतलब सजेशंस मतलब सभी के लिए, जैसे आपको पता ही है मैं काफी सारी हीलिंग्स कर रही हूँ, तो जैसे होता है ना थोड़ी, अब कई बार होता है कि हमें भी कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है तो फैमिली हाँ मेंबर्स जी, बोलते हैं कि तुम इतनी दूसरों का भार अपने ऊपर ले रहे हो, तो इसीलिए वो हाँ हाँ आती है। हाँ तो मतलब सभी को ये सजेशन है कि अगर हम दूसरों की कर रहे हैं तो हमें अपने आप के लिए भी एटलीस्ट मतलब वही है ना, हाफ एन आवर जो भी है चक्रा की हीलिंग, वो सबसे पहले अपनी जरूर कर लेनी चाहिए सभी को, वो कंपल्सरी है नहीं, एक तरीके से। डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग अपने मैं बार बार वही बताती हूँ ना क्लासेस में, अपना कप अगर फुल नहीं होगा तो फिर हम लोग किसी और को क्या हेल्प कर पाएंगे? अपना कप तो फुल होना जरूरी है ना किसी और को कुछ देने के लिए। हाँ जी हाँ जी अपना कप फुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखो मतलब सिर्फ मैं प्रोसेस सिखा दूं और कोई प्रैक्टिस नहीं करे तो आपको लगता है उसकी हीलिंग्स हो पाएंगी उतनी अच्छी? उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। प्रैक्टिस से ही आता है, और सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो आपको बाहर तो कितने लोग मिलेंगे, सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो अपने ऊपर ही हो सकती है। और एक हाँ और जी बात हाँ जी बताती हूँ, जो लोग डेली अपनी हीलिंग करते हैं ना, अगर आज आपको लग रहा है आधा घंटा लग रहा है किसी को हील करने में, और जो अपनी डेली हीलिंग कर रहा है तो उसको मतलब धीरे धीरे 20 मिनट्स, 20 से 10 मिनट्स, मतलब ऐसे ऐसे भी होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप 5 मिनट 2 मिनट भी किसी को हीलिंग सेंड करते हो तो वो ठीक हो जाता है। तो आपका टाइम उतना ही सेव होता है जितना आप अपने ऊपर लगा लोगे, फिर दूसरों की हीलिंग करते टाइम आपको उतना ही टाइम सेव होगा। तो वो बहुत मतलब ये तो मस्ट है, मस्ट है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मतलब अपना हम लोग अपनी हीलिंग्स करें। तो फिर अभी क्वेश्चंस नहीं है तो चलो ओवर करें फिर मीटिंग। ओके मैम। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी दशहरा। हम लोग दशहरे के बाद ही मिलेंगे अब, तो हैप्पी दशहरा आप सेम सबको। टू यू मैम। एंड जैसे हम लोग दशहरे पे रावण को जलाते हैं, वैसे ही हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने अंदर की नेगेटिविटीज को भी हम लोग रिमूव करें, एंड अपने अंदर जितनी भी मैक्सिमम हो सके पॉजिटिविटी को इंक्रीज करें। सो विद दैट आई विल टेक लीव। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय।